चरणम शरणम गच्छामि। मैं राधा रमन त्रिपाठी। आज 6 दिसंबर 2025। कल के वीडियो में परम जी के द्वारा किया हुआ परमनाद मैंने आप लोगों को सुनवाया था। तो आप लोग भी अपने जीवन में उसको करते रहिए। मैं अभी 3 परमनाद करता हूँ और फिर आज कुछ बिल्कुल अलग तरह की चर्चा करूँगा। चरणम शरणम गच्छामि। तो परमनाद करने से मन शांत रहता है, तनाव से मुक्ति मिलती है और अनेक तरह के मानसिक रोग दूर हो जाते हैं। आज से बहुत साल पहले आना जाना ज़्यादा होता था गुजरात, सूरत। तो कई लोग मुझसे प्रश्न करते थे, या मैं तो जहाँ भी जाता हूँ लोगों को सिखाता रहता हूँ, बताता रहता हूँ। परम जी बोलते थे कि एक्सप्लेन करने बोलना, क्योंकि कोई किसी किसी को कहोगे कि मैं सिखाऊंगा तो ऑफेंडेड फील करते हैं कि ऐसा भी क्या है कि हमको कोई सिखाएगा। तो भाई एक्सप्लेन तो मैं भी P3Y की चर्चा करता रहता हूँ। वो तो बहुत कुछ सिखाते थे कि कोई भी कहीं भी परेशानी ना हो या कम से कम हो। कम से कम परेशानी भी ना के बराबर होती है। तो मुझसे कई लोगों ने बहुत सारे प्रश्न किए और उन प्रश्नों में एक था कि उमरगाम जो है, उमरगांव या उमरगाम जो बोलिए, महाराष्ट्र और गुजरात के बॉर्डर पे करीब करीब, वैसे वो है गुजरात में ही। तो वहाँ जाने के लिए बहुत लोग बोलते हैं, तो क्या वहाँ जाने से ज़्यादा इच्छा पूरी होती है? तो मैंने तो सबको मना किया था कि नहीं, परम जी ने तो कभी ऐसा नहीं कहा कि वहाँ जाने से ज़्यादा इच्छा पूरी होगी। लेकिन अभी कोई अगर कर रहा है या कहता है तो वो मैं नहीं बता सकता। आपकी मर्ज़ी, आपको जाना है जाइए, लेकिन मैं मुझसे अगर पूछिएगा तो मैं कहूँगा कि कभी नहीं जाना, क्योंकि परम जी ने तो सबसे पहले ही बोल चुके हैं वो कि कहीं भी कभी भी किसी भी समय में। तो फिर यहाँ स्थान की कहाँ ज़रूरत आन पड़ी कि वहाँ जाके करने से ज़्यादा इच्छा पूरी होगी। तो ये जो कुछ शरारती लोग हैं, मैं उसको शरारती लोग ही बोलता हूँ, बदमाश लोग, थोड़ा भाषा कड़ा है लेकिन माफ़ करिएगा। तो कहीं जाकर किसी खास जगह में, फिर तो वही मंदिर मस्जिद गिरजाघर वाली बात हो जाएगी कि इस मंदिर में जाओ तो ये इच्छा पूरी होगी। ये तो ऐसा कुछ है ही नहीं। तो एक उन दिनों महीने में एक बार ज़रूर मैं कार से दिल्ली जाता था। तो एक बार जा रहा था, पत्नी भी थी, अम्बू भी। तो उमरगांव का ऐसे तो मैं सैकड़ों बार गया, लेकिन उस दिन क्या हुआ, मन किया कि ज़रा देखते हैं क्या है उमरगांव में। संयोग से उस दिन वहाँ कोई कार्यक्रम कर रहा था, एक डॉक्टर नाम का जीव है, वो वहाँ पे एक प्रोग्राम कर रहा था। तो हमने कहा कि चलो देखते हैं कि आज इसका रहस्य भी ख़त्म करेंगे, वहाँ होता क्या है। तो हम लोग गए, करीब हाईवे से करीब करीब 30 किलोमीटर अंदर में है, लेफ़्ट साइड में। जैसे अगर मुंबई से दिल्ली जाएंगे तो वापी के पहले लेफ़्ट साइड जाएंगे तो 25-30 किलोमीटर के बाद वो मिल जाएगा। तो वहाँ गए तो वहाँ पे तो भंडारा चल रहा था। भंडारा मतलब 200-300 आदमी भोजन कर रहे हैं और बहुत शोर हो रहा था। मतलब कोई ध्यान सेंटर और कोई योग शिविर में इस तरह का कोई भी मतलब ये नहीं रहता है माहौल, मतलब कहिए, या वातावरण उस तरह का
नहीं रहता। तो मैं जानबूझकर जाकर वहाँ नीचे, एक दुबला पतला आदमी था, वैसे सब सारे वीडियोज़ और फोटोज़ हैं, लेकिन मैं यहाँ डालने की ज़रूरत नहीं समझता हूँ। कभी ज़रूरत होगी तो उसको डिस्प्ले किया जाएगा। तो मैंने जानबूझ के उससे पूछा कि डॉक्टर है, कहाँ है? ना मैंने नाम किया, ना कोई आदर सूचक, उसके पीछे कुछ कारण था। तो वो थोड़ा पहले अचकाया, वो पूरा आश्चर्यचकित हुआ, कौन आदमी है कहाँ? तो बोला आप कहाँ से आए हैं? उसको बोलो कि बोकारो से त्रिपाठी जी आए। तो ये ग्राउंड फ्लोर की बात थी। ऊपर में डीजे उजे चल रहा था, वो मंच पर था डॉक्टर। और हम लोग गया दौड़ के ऊपर, फिर बोले कि हाँ जल्द आइए। तो हम लोग गए तो उसने वो कार्यक्रम बंद कर दिया। वो जो कुछ भी भाषण दे रहा होगा, ज़्यादा गलत ही आजकल दे रहा है, तो वो बंद कर दिया। और बंद करने के बाद वो तुरंत हमारे साथ आगे पीछे करने लगा। नीचे खाने पीने का व्यवस्था था, मतलब भंडारा, भोजन पानी सब। तो मैंने वहाँ देखा हवन कीर्तन, डीजे, माइक, डांस भी हो रहा था, है ना। डांस भी, एक सेकेंड। जी। तो वो सब तो बंद हो गया, वो लोग अपना कुछ कर वो, और वो मेरे साथ नीचे आ गया। फिर अपने जो सहयोगी और अपने जो उनके कार्यकर्ता लोग थे, उनको बोले कि पानी ले आओ, ये ले आओ। वो काफ़ी फिर देर तक हम लोग नीचे रहे, भोजन पानी किए, साथ में बैठा वो भी। और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ गए दिल्ली की तरफ। हमारे एक रिश्तेदार की सिस्टर बहन रहती हैं सूरत में। तो वो एक वहाँ भी परम धाम बना है, ध्यान सेंटर नहीं बना है, परम धाम बना। वैसे हम लोग को अभी परम धाम नहीं जाना है। परम धाम मतलब अंतिम, उसके बाद कुछ नहीं। तो वो सिर्फ देखने गई थी कि हाँ होता क्या है। उनको ये कहा गया कि कल यहाँ भंडारा है और 501 रुपीज़ का उसका टिकट है, और वो जो भी उस भंडारे में भाग लेगा, यानी कल आकर भोजन करेगा, तो उसकी बहुत सारी इच्छाएं पूरी होंगी और उसका रोग दूर होगा। अब ये बताइए कि अभी तक 5 और 25 30 ईयर से मैं जुड़ा हूँ P3Y से। उसके पहले जो भी नाम था, यानी परम जी के की विद्या से। लेकिन कहीं पर किसी साहित्य में नहीं, न कभी परम जी ने बताया, न और भी पुराने लोग जो हैं, बहुत लोग हैं जो परम जी के संपर्क में रहे और उनके बताए रास्ते पर आज भी लोग कर रहे हैं। उसमें गंगा बंसल जी भी हैं, भूतनाथ जी हैं, और बहुत लोग हैं जो परम जी के बताए रास्ते पे चल रहे हैं। लेकिन उन्होंने तो कभी नहीं कहा कि इस भंडारे में खाने से ये हो जाएगा। बल्कि परम जी ने तो एक कैंसिल किया था। बोकारो में एक ऐसे ही कोई अफवाह उड़ गया कि भंडारा होगा, माने भोज होगा, और उसके लिए सर्टेन कुछ अमाउंट फिक्स कर दिए थे। एक सतीश कुमार सिंह थे इनकम टैक्स के, तो उसमें ज़्यादा हिस्सा ले रहे थे परम जी। और परम जी उस समय बोकारो में थे, परम जी को मालूम हुई ये बात। वो बोले कि ये तो तुरंत कैंसिल होगा, ये तो कभी हो ही नहीं सकता है। तो क्योंकि वो तो फिर कल से ही ये हो जाएगा कि अरे मेरा तो नहीं हुआ, ये तो ठग लिए, तो वो तो कर लिए। तो ये मेरे सामने की बात थी। तो ये जो है ना कि भंडारा में खाने से रोग दूर हो जाएगा, भंडारा में, वो भी अभी वहाँ की एक माता जी हैं, अभी नाम नहीं लूँगा, लेकिन समझने वाले समझ जाएंगे। वो इन सबों का पर्दाफाश होगा, किया जाएगा। लेकिन मेरा कोई ये उद्देश्य नहीं है कि मैं किसी के पीछे पड़ूं, और क्यों, जिसको जो करना है करे। लेकिन हमारे साथ जो जुड़े हैं, यानी मेरे साथ जो जुड़े हैं,
तो मैं उनको भटकने नहीं देना चाहता हूँ। भटके तो उनकी मर्जी, मेरे कोई बंधन में तो है नहीं, नहीं कोई हमारे मतलब किसी भी तरह से हमारे इसमें नहीं है, सिर्फ ये कि हमारे एक परिवार की तरह हैं। तो मैं चाहूँगा कि उनको इस तरह की कोई परेशानी ना हो और कोई तरह से कोई कष्ट ना हो। तो किसी भी तरह के भंडारा करने से परम जी मना करते थे, क्योंकि उनको पता था ऐसा कितना अनुभव, हम लोग के लिए तो एक दो होगा अनुभव, उनके लिए तो हजारों लाखों में था। ऐसे ही हम परम जी के साथ जा रहे थे, कुछ नालागढ़ जैसी कोई जगह है वहाँ हिमाचल में, और वहाँ कोई एक खंडहर जैसा था, मतलब किला जैसा, छोटा सा किला जैसे नहीं होता है राजा महाराजा का। तो दिखाया कि देखो यहाँ पर पहली बार जब आए थे तो मैंने मना किया, मना ये किया कि उनका था पहली बार आते हैं ना तो बहुत स्वागत, बहुत ये, तो एक दो बार तक तो चलता है, उसके बाद फिर वो बोझ बनने लगता है। एकदम प्रैक्टिकल चीज़ परम जी बोलते। तो उसमें क्या होता है कि आप जो है भार, आपको भार लगने लगेगा। एक बार तक तो ठीक है, दूसरी बार तक ठीक है, तीसरी बार से फिर आपको लगेगा कि उफ, कोई बहाना बनाने लगेंगे, झूठ बोलने लगेंगे। तो ये नौबत ना आए, ये परिस्थिति ना आए, तो उसको टालने के लिए परम जी इसको अवॉइड करते थे। इसीलिए भोजन पानी का व्यवस्था, हाँ कोई दूर से आए हैं हमारे अतिथि हैं, कोई क्लास है, कोई बाहर से आए हैं, तो उनकी तो रहने की व्यवस्था मैं करूँगा या आप करेंगे भोजन की भी। लेकिन अदरवाइज़ कि कोई भंडारा हो रहा है, कोई ये हो रहा है, तो वो तो ज़्यादा दिन चलता नहीं है। ये तो मेरे सामने की बात है। तो आज मैं बड़ा दुविधा में था, क्या करूं क्या ना करूं। परम जी के सामने कभी कभी खड़े होकर पूछ लेता हूं, परम जी आज क्या करूं। तो एकाएक मेरे दिमाग में उमर गांव की बात हुई। तो उमर गांव में परम जी को बहुत कष्ट दिया गया, इसलिए आप लोगों को उमर गांव जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, इसमें कोई लुकाने छिपाने की बात नहीं है। जो जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। मैं सिर्फ ये देखने गया था, एक किसी ने चार्ज भी किया कि आप तो चले गए और हम लोग को मना करते हैं। अरे भैया, हम तो वो देखने गए थे कि वहाँ नौटंकी क्या हो रही है, वहाँ ड्रामा क्या हो रहा है ना। तो ये सब ज़्यादा दिन चलेगा भी नहीं, क्योंकि जब लोगों की इच्छाएं कम पूरी होने लगेंगी तो स्वयं जवाब देना पड़ेगा। तो मैं तो वही बताऊंगा जो परम जी ने बताया है, और उससे एक शब्द भी ना आगे न पीछे। मेमोरी में जो है जितना मैं सीखा हूँ, और इसमें कुछ ज़्यादा है ही नहीं, कुछ ज़्यादा नहीं है, मतलब इससे ज़्यादा की ज़रूरत है नहीं। 11 वाक्य बस, अस्पष्ट वाक्य बनाना, टेलीग्राफिक सेंटेंस बनाना, इच्छा वाक्य बस। वो भी परम जी ने काफ़ी इच्छाओं के लिए तो पूरा बुक ही बना दिया है, 111 पृष्ठों का। लेकिन आप जो आप स्वयं बना सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि उससे देख कर ही बनाया जाए। कुछ भी, मेरे पेट का दर्द दूर करो, पेड़ में फल लगा दो, वर्षा रुक जाए, मेरे बच्ची की शादी सुयोग्य वर्ष हो जाए, चोर डाकू का आतंक न रहे, मेरे घर में शांति रहे, यात्रा में दुर्घटना ना हो, होटल में ज़्यादा यात्री आएँ, मेरा टैक्सी खाली ना रहे, अधिक से अधिक यात्री आएँ, झगड़ालू न रहें, मेरा किराया सही तरीक़ा से दे दें। नहीं तो बहुत लोग टैक्सी सवारी करके और झगड़ा करने लगते हैं, इतना कैसे हो गया, उतना कैसे हो गया। तो ये सब नवा वाक्य जो है स्पष्ट बनाना है। इच्छा पूरी होती रहेंगी चार छोड़कर, और बहुत ही आनंद आएगा। बहुत लोग बोलते हैं आप बहुत ज़्यादा वेट गेन कर रहे हैं, क्या कारण है? कारण ये है कि मैं बहुत खुश रहता हूँ, विकटतम परिस्थिति में भी मैं खुश रहता हूँ। तो ये परम जी की कृपा है, और आप लोग भी खुश रहिए। मेरा परम जी से निवेदन है कि आप खूब प्रसन्न रहिए,
और खूब निरोग रहिए। निरोग रहने के बाद ही आदमी प्रसन्न रह सकता है, क्योंकि धन धन से कोई प्रसन्नता नहीं मिलती। इसका मुझे 100 से ऊपर में तो अब हो गया है, ज़्यादा नहीं तो 100 ऐसे लोग हैं। और मुझे दया आती है, जानते हुए, सब कुछ करते हुए भी, लेकिन वो करेंगे नहीं, उनको कष्ट में ही रहना है। तो खैर, आज की बातों से कुछ लोगों को बुरा लगेगा, तो अब ज़्यादा परवाह नहीं कर सकता। मैं चाहूँगा कि उनको दुख ना हो और वो भी सुधर जाएं, लोगों को सही बात बताएं, उनको भी, उनके लिए भी अच्छा रहेगा और जिनको बताएंगे उनका भी काम बनेगा। तो इतना कहते हुए आपसे विदा लेता हूँ। चरणम शरणम गच्छामि। क्या